एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 5 जून का पेपर हो चुका है, 6 जून का पेपर हो चुका है एसएससी जेईई में। लेकिन अगर बात करें तो सब बोल रहे हैं कि जो हमारा रीजनिंग का पेपर था, रीजनिंग का पेपर है वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन वो इजी था इन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। जितने प्रीवियस ईयर में जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उसके कंपेयर में हमारा जो रीजनिंग का पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ईजी था। कुछ बच्चों ने 48 49 तक भी अटेम्प्ट किया है। अगर उसकी बात करते हैं रीजनिंग के अटेम्प्ट में तो 48 49 तक भी पहुंचे हैं, पर अब ये डिपेंड करता है एक्यूरेसी पे कितना काम किया, क्योंकि पेपर लेंदी था। जैसे कल के शिफ्ट के पेपर में बच्चे बोल रहे थे कि पेपर लेंदी था, क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट में जब हमारा 5 जून का जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसको देख के तो लोगों ने बता दिया, जैसे निकलते हैं तो शुरू हो जाता है कि अब आप बताइए क्या क्या आया, क्या क्या आया, ये किस तरीके से बता दिया। तो उसमें तो बताए थे कि वन वर्ड वन लाइन क्वेश्चन आए थे। सबसे पहली बात क्या होता है कि जो ये क्वेश्चन है इनके बेसिस पे आप अपने आप को भी जज मत करें। क्या होता है कि निकल के किसी ने बोला मैंने 180 अटेम्प्ट किए हैं, या फिर हमने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इजी पेपर था। क्या होता है कि हमें बस क्वेश्चन पता है, जब हम नोट्स रिवाइज करते हैं, जब हम रिवीजन करते हैं, हम नोट्स में जो टॉपिक है, जैसे हमने कोई टॉपिक देखा, सीमेंट देखा, तो सीमेंट देखा और उसकी हमने क्वालिटीज पढ़ी। लेकिन अब ये जो क्वालिटीज है इसी को ट्विस्ट करके 4 ऑप्शन बना दिए, तो वहां पर ये डिपेंड करता है कि आपने कितना एक्यूरेट अटेम्प्ट किया है। बेसिकली क्वेश्चन इजी है कि मॉडरेट है, डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, किसी ने भी डिफिकल्ट नहीं बोला है, इजी टू मॉडरेट लेवल बोला गया है। अब अगर बात करते हैं तो लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस जैसे बताए हैं तो हमें कौन से क्वेश्चंस याद रहेंगे। अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन किसी को भी याद नहीं रहेंगे। मोस्टली या तो जो इजी, जो आपको लगा कि यार ये क्या पूछ लिया, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो याद रहते हैं, या फिर जिन क्वेश्चन में आप अटके, आपने सोचा कि ये आंसर होना चाहिए, फिर आप बाहर आके चेक करते हैं तो वो क्वेश्चन, मोस्टली ये क्वेश्चन याद रहते हैं। बहुत सारे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के, वो याद नहीं होंगे ऑलमोस्ट किसी को भी, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट ज्यादा है। तो रीजनिंग ऑल ओवर अच्छी आई है, पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो हमारा बेसिकली अगर इसकी बात करते हैं टेक्निकल में तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, कल तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा बच्चों ने बोला। जो उससे पहले वाली शिफ्ट थी, जो 5 जून की मॉर्निंग शिफ्ट थी, उसमें वन वर्ड वाले क्वेश्चन, वन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। तो कल टाइम टेकिंग ज्यादा था, तो लोगों ने नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन कंपेयर टू 5 जून वालों ने कम किया था। तो अगर कल के पेपर के डिस्कशन की बात करते हैं, कल के पेपर के डिस्कशन की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस है, तो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, जिसमें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, डायनेमिक गेज पूछा गया था, लेबलिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब डायनेमिक गेज पूछा गया है कि गेज पूछा गया है, तो आप लोग ये बता सकते हैं। डायनेमिक गेज पूछा गया था, लेबलिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये लेबलिंग का तो एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, उसको तो ऑलमोस्ट अगर टाइम नहीं है तो छोड़ना ही बेहतर था। तो लेबलिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ लोगों ने बताया कि राइस फॉल भी है, तो ये सारा डाटा पूछा हुआ है। राइस फॉल मेथड से क्वेश्चन पूछा गया था, राइस फॉल मेथड से क्वेश्चन पूछा गया। एक्टिव प्रेशर से क्वेश्चन पूछा गया था। एक्टिव प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, एक्टिव प्रेशर में तो एक्टिव और पैसिव में, जैसे कि पैसिव जो सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है, और फिर हमारा अर्थ रेस्ट पे जो है, फिर उसके बाद हमारा एक्टिव है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कुछ बच्चे जो है जिनसे बात हुई थी वो बोल रहे थे कि इजी तो था पेपर, लेकिन हमने जैसा सोचा था, जितना पढ़ा था, ना सीमेंट पूछा ना ब्रिक पूछी, बीएमसी बहुत सारे बच्चे, जैसे बहुत सारे आज तक का डाटा है, इतने सारे डाटा जो टेबल्स है वो याद करके गए थे। बेसिक के क्वेश्चन, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए। जैसे क्वेश्चन था कि परसेंटेज ऑफ जो हम कॉलम में प्रोवाइड करते हैं, आज तक पूछा जाता है कि कितने मिनिमम से कितनी मैक्सिमम परसेंटेज प्रोवाइड करते हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि मिनिमम परसेंटेज और मैक्सिमम परसेंटेज जो कॉलम में प्रोवाइड करते हैं वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, जो रीजन है। तो अब ये बोला गया है कि क्लोज ऑप्शन थे, जैसे कि 5 जून में क्वेश्चन बोला कि जो हमारी एक्स्ट्रा हार्डनिंग है, या फिर एक्स्ट्रा हार्डनिंग जो है हमें किस तरीके से मिलती है, तो C3S के इंक्रीज करने से भी मिलती है और फाइन ग्राइंडिंग से भी मिलती है। ऐसे क्लोज ऑप्शंस दे रखे हैं, तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जिसमें जिन्होंने सही पकड़ लिया उनके लिए वो इजी हो गया। तो अगर बात करते हैं तो ट्राइएक्सियल टेस्ट से क्वेश्चन आया था, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट का क्वेश्चन आया था, और श्रिंकेज लिमिट, जैसे फर्स्ट वाले सेशन में ए लाइन पे क्वेश्चन आया था, ए लाइन पे क्वेश्चन आया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि श्रिंकेज लिमिट पे क्वेश्चन आया था। वहां पर बोला प्लास्टिक लिमिट से थ्रेड 3 mm की थ्रेड बन जाती है तो आ जाता है, ये क्वेश्चन इजी है। लेकिन यहाँ पर बोला कि श्रिंकेज लिमिट से एक न्यूमेरिकल आ गया, तो न्यूमेरिकल आ गया तो न्यूमेरिकल करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। फिर मोहर सर्कल का रेडियस हमारा जो एक्टिव और पैसिव है, इस पे कैसे डिपेंड करता है, किसका मोहर सर्कल का रेडियस ज्यादा होता है, तो पैसिव का ज्यादा होता है इन कंपेयर टू एक्टिव के। फिर इफेक्टिव लेंथ पे क्वेश्चन आ गया, एक तो ये क्वेश्चन आया था कि इफेक्टिव लेंथ पे नीचे से फिक्स्ड है और ऊपर से शायद हमारा पॉइंटेड है, बस रिस्ट्रेन कर रखा है पोजीशन पे, ऐसा कुछ था। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन पूछी गई, एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला पूछा गया, एक हमारा बैरोमीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक न्यूमेरिकल था वो पूछा गया। तो फ्लूइड मैकेनिक्स से इजी क्वेश्चन थे। मतलब कुछ कुछ टॉपिक पे जितना बच्चे कह रहे थे कि हमने जितना डीप पढ़ा था वो नहीं पूछा, बहुत ही ऊपर ऊपर से इजी टॉपिक को टच किया था। कुछ लोगों ने तो क्वेश्चन पेपर में बेसिकली ये बताया कि स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन
बहुत ही कंफ्यूजिंग थे या स्टेटमेंट ज्यादा थे, टाइम कम होने की वजह से जो इजी क्वेश्चन है वो भी गड़बड़ कर दिया। आप भी बताइए कि आपके संग कैसा रहा। तो इजी क्वेश्चन भी गड़बड़ कर दिए, इजी क्वेश्चन में हम उतना सोच नहीं पाए जल्दी जल्दी में, वहां पे भी सिली मिस्टेक्स कर दी। तो बेसिकली इजी क्वेश्चन में ना यही प्रॉब्लम होती है। इजी क्वेश्चन में क्या होता है कि जो ऑप्शन है उसमें सिली मिस्टेक होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। इजी होते हैं थोड़ा सा जल्दी करने में, हम उसमें ध्यान नहीं देते। कुछ लोगों ने इनकरेक्ट करेक्ट को इस तरीके से गलती कर दी। स्लोप डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आया था, स्लोप डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो जो हमारा कैंटिलीवर है फ्री एंड पे कितना डिफ्लेक्शन लगेगा, ऐसे क्वेश्चन आए थे। कॉन्टूर से एक न्यूमेरिकल आया था। तो ऑब्वियसली अगर टाइम टेकिंग ज्यादा, आपके पास टाइम नहीं है तो न्यूमेरिकल को स्किप करने में ही बेहतरी है, क्योंकि वहां पर आप उसकी जगह जीएस में थोड़ा सा कम टाइम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग में टाइम दे सकते हैं, वहां पर एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। कैनेडी जैसे 5 जून को लेसी से पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर हमारा कैनेडी से पूछा गया कि एम ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या सिल्टिंग होगी, स्काउरिंग होगी, क्या केस होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। और जो हमारा गिव वे साइन होता है, जो मतलब गिव वे साइन से क्वेश्चन पूछा गया था। नो पार्किंग में वो जो रेड मार्क होता है वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ऐसे क्वेश्चन आए थे। वेल अगर बात करते हैं तो कुछ हमारा पोटेंशियल हेड, हाँ पोटेंशियल हेड निकालने के लिए क्वेश्चन था। प्राइमिंग क्या होती है, तो प्राइमिंग 5 जून में भी पूछा गया था, घुमा के शायद किसी तरीके से पूछा हो, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पता नहीं है। एनएसपीएच से भी क्वेश्चन पूछा गया था। सेकेंडरी यूनिट ट्रीटमेंट कौन सा नहीं है, ये भी पूछा गया। सेकेंडरी पॉलिटेंट कौन सा नहीं है, ये पूछा गया था। सीवर हमने डिस्कस किया था। सीवर से क्वेश्चन आया था कि एग सीवर, जो सर्कुलर सीवर है, मतलब किसका शायद वेटेड पैरामीटर ज्यादा होता है या डिस्चार्ज का मतलब कुछ इस तरीके से पूछा गया है। टिम्बर में बस बीएमसी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से टिम्बर में कि सीजनिंग की वजह से कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलता है। और एक इजी क्वेश्चन आया है जिसमें बताया कि स्पेसिफिक वेट दे रखा था, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना था। और जो हमारा ये वाला इक्वेशन आती है जिसमें हम ये लिखते हैं 0.0035 माइनस 0.75 EL, ये वाली इक्वेशन पे क्वेश्चन आया था जो कॉलम से रिलेटेड है। अगर हम बात करें डायमेंशन कितने डिग्री की एक्यूरेसी पे हो सकती है, 0.01 मीटर, तो इस डायमेंशन की एक्यूरेसी पूछी। तो एस्टिमेट से भी क्वेश्चन पूछा गया था। एस्टिमेट से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट किस लिए यूज करते हैं या फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट किस लिए यूज किया जाता है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन के लिए कौन सा एस्टिमेट यूज किया जाता है, टेक्निकल सैंक्शन के लिए कौन सा यूज किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। और कैंटिलीवर पे जो फ्री एंड में डिफ्लेक्शन है शायद डिस्कस करते हैं, इस पे आया था क्वेश्चन। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए आया था। तो बेसिकली स्ट्रक्चर पार्ट से भी अच्छे क्वेश्चन आए थे। एक थीजन पॉलीगन मेथड से निकालने के लिए आया था रेनफॉल पे। एक नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग रेनफॉल रेन गेज पे भी क्वेश्चन आया गया था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी पे डिपेंड करती है या फिर हमारे कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है, इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कुछ इजी क्वेश्चन है बेसिकली। अगर बात करते हैं तो बेसिकली मैंने जिनसे बात की उन्होंने बताया कि कुछ का तो बहुत ही अच्छा हुआ है, जिनको बहुत ज्यादा मतलब जिनकी बात करी जाए, जिन्होंने ज्यादा डीप नहीं पढ़ा था, ऊपर ऊपर से पढ़ा, उनके उनके चांसेस अच्छे ज्यादा हुए, क्योंकि जब ज्यादा दिमाग में इंफॉर्मेशन होती है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑप्शन देख के कंफ्यूजन होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारा डाटा याद कर लेते, प्रीवियस ईयर के पेपर को देख के प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा ही मतलब अच्छा खासा लेवल में पिछली बार पूछा गया था, उसके कंपेयर में ये वाला एग्जाम ईजी है। तो कुछ लोग बहुत सारा डाटा याद कर गए, बहुत ज्यादा डाटा याद कर गए, तो उन डाटा से तो कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, या जो पहले के क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो पहले वाले क्वेश्चन पूछे गए थे उस तरीके के क्वेश्चन नहीं आए हैं। टॉपिक थोड़ा बहुत टच किया है इन्होंने, लेकिन क्वेश्चन बनाने का तरीका बिल्कुल चेंज। तो आप लोगों का कैसा पेपर हुआ है, आप लोगों ने क्या मिस्टेक की, आप लोगों को कैसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए इजी था या कुछ क्वेश्चन में आप लोगों ने भी सिली मिस्टेक कर दी, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज सारे एग्जाम, आज का जितने भी एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद जितने भी एग्जाम है उन सबके सॉल्यूशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, आंसर की भी आई जाएगी। फिर देखते हैं कट ऑफ कैसी रहती है, सीबीटी 2 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ये सबको डिस्कस करेंगे। बहुत बच्चों का एनबीसी सी जेई का भी एग्जाम है, किसी ने पीईटी दिया है तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई का भी एग्जाम आने वाला है, इसके बाद गेट का भी एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम है लाइनअप, आप लोगों ने तैयार किया है, उसको बस प्रैक्टिस करना है। कुछ एक बच्चे का कहना था, एक बच्चे को बताने, तो इसलिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होती है। एक बच्चे का कहना है कि वो बस नोट्स को रिवाइज करने में लगा हुआ था, उसने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, इस वजह से उसको जब एग्जाम में गया था तो उस टाइम पीरियड, जैसे आपको टाइम पीरियड मिल जाता है तो आप उस टाइम पीरियड पे टेस्ट लगाया करिए, उस टाइम पीरियड पे ना लगाने की वजह से उसका माइंड वहां पर उतना अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाया, उसको वहां पर देखने को मिला कि उतना अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाया, इजी क्वेश्चन गलत कर दी। तो ऐसी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। सिलेक्शन के लिए हर चीज को इक्वल बैलेंस करना पड़ता है, सिर्फ नोट्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है सारे। अब यहाँ से एक और चीज पता चलती है कि हम बस डीप में चले जाते हैं, डीप पॉइंट्स को पढ़ते हैं, इजी पॉइंट्स को कोई तवज्जो नहीं देता। लेकिन अब इजी पॉइंट से पूछा गया है तो इजी पॉइंट को भी उतना ही देखना है, क्योंकि वहां पे जब क्वेश्चन क्लिक करता है तो जब 4 ऑप्शन देख के हम कंफ्यूज ना हो जाए। मैंने अभी बताया कि जब नोट्स पढ़ते हो ऑप्शन देखते हो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए टेस्ट सीरीज लगाना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब टॉपिक देखते हो तो टॉपिक का एग्जैक्ट आंसर आपके सामने रखा है, आपको बस रिवाइज कर लिया, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो उसी से रिलेटेड 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसको एलिमिनेट करने की प्रैक्टिस हमें आनी चाहिए।
तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें नोट्स लिखा और बस एग्जाम निकल गया तो फिर तो क्या ही बात थी। ऐसा नहीं है, सब चीज़ों को बैलेंस, रिवीजन को, एक टेस्ट को, सबको बैलेंस लेके माइंड को, प्रेशर को थोड़ा काम डाउन करके माइंड को रिलैक्स कर कर फिर एग्जाम देना है। सारी स्ट्रेटेजीज को इक्वल करके करना है तो जरूर एग्जाम निकलेगा। बहुत सारे एग्जाम लाइन अप हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों से क्या मिस्टेक रही है या फिर आप लोगों का कैसे एग्जाम हो, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।